जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, ये बड़ा एक शॉर्ट सा लेक्चर है। इसमें हमने कुछ प्रैक्टिस जो है ना, क्वेश्चन डिस्कस करनी है जी। जी, FA1 मेरे प्यारे भाई, ये बड़ा छोटा सा लेक्चर है। चले मैं लेक्चर ही खैरी से बना देता हूँ। वैसे मुझे था इसका पार्ट बन जाए ना, 9 का पार्ट। चलें बाहर, लो तरतीब फिर ख़राब हो जाएगी। चलें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ लाइबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। भाई ये लाइबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है जी, हमने पढ़ी थी ना इसकी डेफिनेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ट्रांसफ़र किसको करना बच्चों? इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। किसको? तकरीबन ये मिलती जुलती बात ही है, तकरीबन मिलती जुलती बात ही है। इकोनॉमिक एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, यानी आउटफ्लो यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना। सही है जी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और ये तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आपको पता है कैपिटल को कहते हैं। तो ये बच्चों 27 इसका जवाब है ना, जो कैपिटल है। आप अगर ये कर लें, ये नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को ऐड करें और ये करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इन दोनों को माइनस कर दें, फिर भी बच्चों यही जवाब आएगा। आई कहता है जी, अब आपने बताना है जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स। ठीक है, वो आपसे कहना चाह रहे हैं जी, वो कहता है आपने टोटल एसेट्स बताने हैं। तो मसला ही कोई नहीं बच्चों, करंट एसेट्स में आप क्या कर दें, नॉन करंट एसेट ऐड कर दें, जवाब आ जाएगा। कहता है आपने वो कंबो बताना है जिसमें सिर्फ लाइबिलिटीज़ आ रही हैं। तो भाई मशीन तो इधर से गलत हो गया, ये तो एसेट है बच्चों। क्रेडिटर बिल्कुल ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट शायद मैंने आपको समझाया हो। $100 आपके पास हैं, आपको चाहिए 120। 100 आपने अपना विड्रॉ कर लिया, मज़ीद आपने जो विड्रॉ किया ना वो किया 20। ये विड्रॉ किया आपने, ये जो 20 ऊपर वाला आपने विड्रॉ किया बच्चों, ये देखें, ये आपके पैसे तो नहीं है, ये तो बैंक ने आपको उधार दिया है। क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट। जितने पैसे आपके थे आपने उससे ज़्यादा ओवरड्राफ्ट, उससे ज़्यादा विड्रॉ किए, ये लाइबिलिटी बन गई बच्चों। इसके ऊपर बैंक जो है ना वो फ़ी चार्ज करेगा, सूद चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा जी। तो बिल्स पेएबल बिल्कुल जी, ये लाइबिलिटी है। इधर सेल्स आ गई, सेल्स तो इनकम है, तो गलत हो गया ये। इधर बच्चों लोन ऑब्टेन लाइबिलिटी, लोन इशूड, आपने इशू किया तो आपका रिसीवेबल है ना, ये तो एसेट होगा जी। कहता सिर्फ वो कंबो बताएं जिस जो सिर्फ एसेट को रिप्रेजेंट करे जी। डेटर्स, परचेजेस तो एक्सपेंस होता है जी। बिल्डिंग, कैश एट बैंक और इन्वेस्टमेंट जी, बिल्कुल ये एसेट है जी। इधर क्रेडिटर आ गया, गलत हो गया। इधर बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, तो मेरे चांद गलत हो गया जी। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन जी। एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस करें तो कैपिटल आएगा, बाकी सारे आप देख लें बेशक चीज़ें गलत है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, लाइबिलिटीज में से एसेट नहीं, एसेट में से लाइबिलिटीज। कहता आप बताएं नॉन करंट एसेट कौन सी चीज़ नॉन करंट एसेट है। इन्वेंट्री अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये बहरहाल करंट एसेट होता है, मैं इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा आपको। मोटर व्हीकल, व्हीकल बच्चों नॉन करंट एसेट है। फर्नीचर नॉन करंट एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है। इक्विपमेंट ये भी नॉन करंट एसेट है। कहता है जो एग्जाम्पल नहीं है नॉन करंट एसेट की, फर्नीचर नॉन करंट एसेट है। कंप्यूटर फॉर रीसेल पर्पस, आपने कंप्यूटर खरीदे, रीसेल का मतलब बेचने की नीयत से। तो बच्चों ये तो बेचने की नीयत से है, ये नॉन करंट एसेट तो नहीं। बेचना है ना, नॉन करंट एसेट तो वो चीज़ है जिससे बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का अर्सा मिलना है। ऑफिस बिल्डिंग नॉन करंट एसेट। पेटेंट्स अभी हमने पढ़े नहीं है, ये कैसा एसेट होता है जिससे बेनिफिट तो हमें मिलना होता है जी 1 साल से ज़्यादा का अर्सा, लेकिन इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, ये बेशक आप कार्ड भी दे दो, कोई मसला नहीं है, छोड़ दें बेशक इसको। इस तरह के कुछ ऐसे, जिस तरह सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा का अर्सा मिलना। ठीक है, एक ये जो आपने ब्रांड्स देखी हैं उनके नाम नहीं लिखे होते, उनका लोगो होता है, ये भी उन कोई और बंदा उस वो नाम जो है ना उस पर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ इन्हीं का राइट होता है। जिसे कहते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो, ये नॉन करंट एसेट होता है। बहरहाल जिसकी नहीं भी समझ आई तो मसला नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट एसेट। कैश एट बैंक करंट एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल, आपने किसी से पैसे लेने, करंट एसेट है। इन्वेंट्री जैसे मैंने आपको बताया होता क्या है, अभी 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 इतना जोर ना डालने जहन पे, होता ये करंट एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। इक्विपमेंट बच्चों ये नॉन करंट एसेट है। ठीक है, अच्छा कहता विद रेफरेंस टू काउंटिंग इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही। एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज, गलत। एसेट शुड बी इक्वल टू इक्विटी, नहीं। एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, ये सही है जी। एसेट प्लस नहीं, नहीं एसेट प्लस नहीं बच्चों, एसेट माइनस लाइबिलिटीज आएगा ना। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सही। एसेट डेट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म और करंट एसेट, बिल्कुल ठीक है जी। अमाउंट पेएबल मोर देन 12 महीने इज करंट लाइबिलिटी, नहीं जी, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट, बचा हुआ इंटरेस्ट इन द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज, 100% सही है। रेवेन्यू इज इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डनरी एक्टिविटीज, जो हमारा मेन काम है उधर से आने वाली इनकम को क्या कहते हैं, रेवेन्यू, बिल्कुल सही है।
इनकम राइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डनरी एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटिटी, इसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू। ठीक है जी। आगे कहता है आपने करंट लाइबिलिटीज़ बतानी है। क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी, डेटर एसेट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी को कहते हैं। लोन दे दिया जी एम्प्लॉय को, तो लोन गिवन टू एन एम्प्लॉय, ये तो एसेट बन गया बच्चों, ये तो आपने पैसे लेने हैं, रिसीव करने हैं एम्प्लॉय से, ये तो गलत हो गया। बिल्स पेबल, जी बिल्कुल ये लाइबिलिटी है करंट। तो ये तीनों को ऐड कर लें, जो जवाब आया वो आपका आंसर है बच्चों जी। अब आप देख लीजिएगा जो भी है बच्चों आगे हैं। कहता जी ऑनर विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट, गोइंग कंसर्न, ये पता नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये कोई भी नहीं जवाब। ये है सेपरेट एंटिटी, यानी ऑनर सेपरेट है और मेरे चांद बिजनेस सेपरेट है जी। कहता जी कैपिटल ऑफ भाई भाई वॉज कितना, $250। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा ये छोड़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ जी। सारों के साथ ये कर लें बच्चों। अब वो कहता जी कैपिटल आपने 250,000 रखना है सारों में, इधर रखें ना 250, इधर भी रखें 250, इधर भी रखें, इधर भी। प्यारे दोस्तों इधर जब 250 रखेंगे तो ये 260 हो जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। इधर आप रखेंगे बच्चों तो ये तो क्या उसका नाम है मेरे प्यारे भाई, ये तो 5.5 लाख की बात चली गई, ये भी गलत हो गया। इधर 250 रखेंगे ना आप और इधर प्लस 25,000 करेंगे, ये मिल के 275 बनेंगे, ये सही जवाब है। इधर 280 और इधर 250, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों। ठीक है। ये माइनस नहीं है, प्लस है, दोनों को ऐड करना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर जी। विच आर द फॉलोइंग इज सही, बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। प्राइमरी राइट ऑफ ऑनर, नहीं प्राइमरी नहीं, रेजिडुअल राइट, बचा हुआ राइट। ठीक है जी। ये पहले भी हमने बात की, सेकेंडरी का लफ्ज़ अकाउंटिंग में नहीं है, रेजिडुअल का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है। इक्विटी रेफर टू कैपिटल, अच्छा ये छोड़ें, बस ये कहेंगे आपके पास ना सिर्फ 3 ही ऑप्शन है इसमें जी। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 अभी आपको नहीं समझ आएगा, इसको आप पेंडिंग कर लें। क्या कर लें प्यारे भाई, पेंडिंग, पेंडिंग। 17 को पेंडिंग करवाया जी मैंने। आगे आ जाए जी 18 पे। कहता जी द करंट एंड नॉन करंट एसेट्स ऑफ राणा साहब के हैं जी, करंट एसेट 4 लाख और नॉन करंट एसेट जी 2 लाख। ठीक है। तो आपके टोटल एसेट्स हो गए 600,000 और लाइबिलिटीज़ हैं जी 250। लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, 250। एसेट में से लाइबिलिटीज़ माइनस करें तो क्या आता है जी, कैपिटल। वो कैपिटल ही पूछ रहा है, इक्विटी पूछ रहा है, क्या था इस दिन, तो ये माइनस करते हैं बच्चों, जवाब आएगा $350। ये कैपिटल है बच्चों। उम्मीद है मेरे चांद आपको बात समझ आ गई है। तो जी ये छोटी सी प्रैक्टिस मेरे चांद आपको हमने करवानी थी आज के लेक्चर में। ठीक है जी। अब आपका चैप्टर 1 जो है ये मेरे चांद है पूरा। ठीक है। अच्छा इसमें ये क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ये ना हमने मेरे चांद हमने इसका करना है डेबिट और मेरे चांद क्या क्रेडिट। ठीक है। ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। असल में लेक्चर कम शॉर्ट होने की रीज़न ये भी है, कुछ मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट ने सैटरडे ऑफ किया हुआ है। सही है जी। इस वजह से बच्चों फिजिकल बच्चे नहीं हैं, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड किया जाए थोड़ा बहुत। ठीक है मेरे चांद, चलें बाहर। ठीक है जी। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।